नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में एथम। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज आपको बताएंगे कि किस तरह से अमेरिका और साथ ही साथ रूस मिलकर भारत के साथ अब त्रिकोण तैयार कर रहा है अफगानिस्तान में मौजूदा हालात को देखते हुए। क्या है इन देशों की रणनीति, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि तालिबान अब कैसे दुनिया के सामने एक बहुत बड़े खतरे के तौर पर उभरने लगा है जब से उसने नई सरकार का ऐलान किया है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह है कि क्या जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार में मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को लिया गया है, तो क्या यह माना जाए कि सिर्फ आतंकियों का बोलबाला है? अभी जाएं कू ऐप पर और रखें अपने विचार अपनी भाषा में। लेकिन सबसे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर यह आ रही है कि आतंकियों के लिए चीन ने अपना खजाना खोल दिया है। जी हां, चीन ने अपना खजाना आतंकियों के लिए खोल दिया है। ड्रैगन ने दिखाई है दरिया दिली तालिबानी आतंकियों के लिए। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। जिस तरह से चीन ने आतंकियों के लिए दरिया दिली दिखाई है, वह बड़े सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन खबर जान लीजिए पहले, 229 करोड़ रुपए की मदद करेगा चीन। 31 मिलियन यूएस डॉलर की मदद देगा चीन। तालिबानियों के अब गरीबी वाले दिन लग जाएंगे। ये देखिए, ये वो साझेदारी है, ये वो सांठगांठ है जो चीन के गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म के परिभाषित करता है उसको। और ये तस्वीरें बयां करती है कि चीन ने आतंकियों को फंडिंग की है। एक ऐसी सरकार जो बंदूक के दम पर बनी, एक ऐसी सरकार जो ताकत के दम पर बनी, जिसमें लोकतंत्र का कोई बोलबाला नहीं, जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करता है, बच्चों को मारता है, उस सरकार को ड्रैगन मदद करने जा रहा है। 31 मिलियन यूएस डॉलर का मदद देगा। ये इस वक्त की तालिबान के ऊपर सबसे बड़ी खबर है। सीधे न्यूज रूम का रुख करेंगे इस बड़ी खबर के लिए, क्योंकि यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है चाइना की तरफ से, ड्रैगन की तरफ से। हिमानी, पूरी खबर क्या है? एक तरह से चीन ने आतंकवादियों के लिए अपना खजाना खोल दिया है। देखिए विवेक, इसमें कोई शक और शुबा तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो पहले से ही माना जा रहा था ना। और जिस तरह से ज़बीउल्लाह मुजाहिद एक बार पहले भी कह चुके थे कि देश दुनिया भर के जो बाजार हैं उसके लिए चीन जो है वो पास की तरह है। और आप देखिए कि किस तरह से अब चीन की ओर से उसको फंड भी दिया जा रहा है। जैसा कि यहाँ पर आपने बताया कि 31 मिलियन जो यूएस डॉलर है, यानी कि 229 करोड़ रुपए। और ये इस लिहाज से जो अफगानिस्तान का जो आर्थिक संकट है उससे उबरने की कोशिश दरअसल तालिबान करेगा, जो कि अब इस्लामिक अमीरात है। तो आप ये देखिए कि एक बार फिर से अब स्थापित करने की यहां पर कोशिश हो रही है, जो आर्थिक संकट है उससे उबरने की कोशिश। और चीन ने यह भी साथ में कहा है कि तालिबान को स्थापित करने के लिए जो बन पड़ेगा या जो भी उसको करना पड़ेगा वो उसे करेगा। और ये आर्थिक मदद की ऐलान जो ऐलान है वो भी यहां पर किया गया है। और साथ ही साथ तालिबान की ओर से दरअसल विवेक ये कहा गया है कि देखिए, ये दुनिया भर के बाजारों के लिए हमारे पास एक पास की तरह है। न्यू सिल्क रोड की अगर बात करें, जो कि बहुत ही अहम माना जाता है और तालिबान द्वारा चीन की अगर हम बात करें तो उसको प्राथमिकता दी गई है, उसको प्राथमिक तौर पर रखा गया है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल बहुत बड़ी खबर है हिमानी। जिस तरह से चीन ने आतंकियों की मदद की है, चीन को दुनिया को इसका जवाब देना होगा। 31 मिलियन डॉलर यानी 229 करोड़ रुपए तालिबान को देने जा रहा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह आ रही है कि तालिबान सरकार को मान्यता देने से पंजशीर ने साफ इनकार कर दिया है। पंजशीर ने साफ कहा है कि वो इस तालिबानी सरकार को मान्यता नहीं देगा, चाहे जो भी हो जाए, और ना ही पंजशीर सरेंडर करेगा। और तालिबान के उस दावे को भी पंजशीर ने खारिज किया है कि पंजशीर पर तालिबान का कब्जा हो गया है। एनआरएफ ने कहा है कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी, हम लगातार लड़ते रहेंगे और हम अभी भी लड़ रहे हैं। ये रेजिस्टेंस फ्रंट की तरफ से ये जो है, ये रेजिस्टेंस फ्रंट की तरफ से ये जवाब आया है। और सबसे बड़ी बात कि एनआरएफ ने साफ कर दिया है कि तालिबान बेशक अपनी सरकार बनाने का ऐलान कर रहा हो, लेकिन इस सरकार को पंजशीर कभी मान्यता नहीं देगा। लेकिन इस बीच पंजशीर ने लड़ाई में न सिर्फ तालिबानियों को हराया है, बल्कि तालिबानियों की मदद करने वाली पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटाई। और यह भी बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार हम बता रहे हैं आपको कि पंजशीर में जो है वो तालिबान कोशिश कर रहा है पंजशीर में दाखिल होने की। और दूसरी तरफ पंजशीर के लोग दहाड़ कर कह रहे हैं कि किस तरह से लगातार हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर यह आ रही है कि पंजशीर में पाकिस्तानियों की भी धुलाई हुई है। सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।
पंजशीर से दुम दबाकर भागा पाकिस्तान, मार खाया तो वापस भागा आतंकिस्तान। आसमान से आई तबाही, आतंकिस्तान की शामत आई। पंजशीर के शेरों ने वो कर दिखाया जिसके लिए दुनिया उसे जानती है। रूस और तालिबान के बाद अब पाकिस्तान भी पंजशीर के वार के बाद दुम दबाकर भाग रहा है। पंजशीर में अपने पाले तालिबान को बचाने आई पाकिस्तानी सेना को कुछ ही दिनों में भारी नुकसान उठाना पड़ा। सूत्रों की माने तो अब तक पाकिस्तानी सेना के 21 से ज्यादा जवान मारे जा चुके हैं, जिनमें 4 अधिकारी हैं, जबकि कई और घायल हैं। घायलों को पाकिस्तानी सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर से इलाज के लिए सैन्य अस्पताल ले जाया जा रहा है। पाकिस्तान ने कई सैन्य अस्पतालों में आम नागरिकों के इलाज पर रोक लगा दी है। इससे साफ है कि पंजशीर के शेरों ने पाकिस्तानी सेना पर ऐसा प्रहार किया है कि उनके होश फाख्ता हो गए हैं। पंजशीर में पाकिस्तान ने SSG बटालियन, तोपखाना, ड्रोन, हेलीकॉप्टर तैनात कर रखे थे। पाकिस्तान ने सोचा था कि ताकत के दम पर वो अजय पंजशीर घाटी को जीतकर उसको तोहफा देंगे, लेकिन कुछ दिनों की लड़ाई में ही ये साफ हो गया कि पाकिस्तानी सेना जीतना तो दूर यहाँ लड़ भी नहीं पा रही। इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी मेजर जनरल आदिल रहमानी को दी गई थी, जो कि पंजशीर से भागकर काबुल पहुंच चुका है। SSG बटालियन को भी पंजशीर से वापस बुलाया गया है। साफ है कि बाजवा के कागज के सूरमाओं को पंजशीर ने बता दिया है कि इसे दुश्मनों के लिए मौत की घाटी क्यों कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक तरफ अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार का गठन हुआ तो दूसरी तरफ दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के एनएसए से मुलाकात की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि रूस के एनएसए से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले हैं और जानकारी हमें यह मिल रही है कि दोनों के बीच क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत हुई है, यानी कि एशिया के वो मुद्दे जो दुनिया को प्रभावित करते हैं। साथ ही भारत और रूस दोनों के बीच सामरिक आर्थिक विकास को लेकर बातचीत हुई है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री और रूस के एनएसए के मिलने की तस्वीर सामने आई है। यह देखिए तस्वीर, प्रधानमंत्री रूस के एनएसए से मिल रहे हैं, दोनों के बीच क्षेत्रीय मुद्दों पर बात हुई है, इस बात की हमें जानकारी मिल रही है, यानी एशिया के उन मुद्दों की बात। यह देखिए तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के एनएसए से मिल रहे थे। दिल्ली इस वक्त दुनिया के नजर में केंद्र बना हुआ है, क्योंकि दिल्ली में त्रिकोण की रणनीति बन रही है। एक तरफ अफगानिस्तान में जहां सरकार बन रही है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में त्रिकोण की रणनीति बन रही है। आपको बता दें कि इस मुलाकात से पहले एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिका के एनएसए से मुलाकात की थी। तो क्या दिल्ली में कोई बड़ी प्लानिंग की जा रही है? आइए देखते हैं। एक्शन में भारत का बॉन्ड। भारत अमेरिका रूस की बड़ी बैठक। तालिबान पर भारत लेगा बड़ा फैसला। महाशक्तियों के साथ भारत के बॉन्ड कहे जाने वाले एनएसए अजीत डोभाल की लगातार हो रही बैठक की वजह से पूरी दुनिया की नजर दिल्ली पर आ टिकी है। कल अमेरिका और आज रूस के साथ अजीत डोभाल की हुई बैठक के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या आतंकियों के सरकार गठन के बाद उभरी चुनौती से निपटने के लिए महाशक्तियां एकजुट होने वाली हैं? क्या भारत कुछ बड़ा करने वाला है? दुनिया के महाशक्तियों का दिल्ली में दरबार लगना यूं ही नहीं है। अमेरिका और नाटो जैसी महाशक्तियों ने पहले ही अफगानिस्तान में घुटने टेक दिए हैं। चीन, पाकिस्तान तालिबानियों की रहनुमाई में लगा हुआ है। ऐसे में पूरा विश्व हिंदुस्तान की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है और खतरा बड़ा है। जाहिर है, अफगानिस्तान की सत्ता तालिबानी आतंकियों के हाथ में जाने से दुनिया पर एक बार फिर आतंकी खतरा मंडराने लगा है। इस चुनौती से निपटने के लिए भारत, अमेरिका, रूस खास रणनीति बनाने में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तालिबान की वजह से उभरी चुनौती से निपटने के लिए पूरी जिम्मेदारी कूटनीति में माहिर एनएसए अजीत डोभाल को सौंपी है, जिसके बाद से डोभाल एक्शन में है और दुनिया के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात शुरू कर दी है। अफगान संकट पर रूस और अमेरिका सक्रिय। दिल्ली के संपर्क में मॉस्को और वॉशिंगटन। CIA चीफ बर्न्स से डोभाल ने की मुलाकात। तालिबान पर एक्शन ले सकता है अमेरिका। पाकिस्तान पर भी एक्शन संभव। रूस के एनएसए से मिले अजीत डोभाल। पीएम मोदी और पुतिन में हुई थी बात। जो बाइडेन से मुलाकात कर सकते हैं पीएम मोदी। साफ है कि तालिबानी आतंक से निपटने के लिए अमेरिका, रूस और भारत एक खास प्लानिंग पर काम कर रहे हैं।
दुनिया तालिबानी आतंक का चेहरा और चुनौती दोनों को अच्छी तरह जानती है। आतंक का अफगानिस्तान की सत्ता में आने का मतलब ही है दुनिया के ऊपर आतंकी हमलों का बेतहाशा खतरा, जिसका अंदाजा अब इन महाशक्तियों को चला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन इस बीच बड़ी खबर एक और आ रही है। ये आ रही है कि अमेरिका ने तालिबान जो सरकार बनी है उस पर पहली प्रतिक्रिया दी है और अमेरिका ने चिंता जाहिर की है। जिस तरह से तालिबान की सरकार में आतंकियों को शामिल किया गया है उससे अब अमेरिका को डर लग रहा है। ये वही अमेरिका है जिसने अफगानिस्तान को खाली करने में जल्दबाजी दिखाई और अब अमेरिकी सरकार कह रही है कि तालिबानी कैबिनेट को देखकर चिंतित होना लाजमी है। तालिबानी कैबिनेट पर अमेरिका ने चिंता जताई है और चीन तालिबान के गठबंधन पर भी चिंता जताई है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तालिबान सरकार का गठन हुआ है वो दुनिया के लिए सबसे बड़ी टेंशन का सबब बन चुका है। ये वो खूंखार आतंकी हैं जो यूएन की लिस्ट में शामिल हैं, जो एफबीआई के मोस्ट वांटेड में हैं, जिन्हें दुनिया सबसे खूंखार आतंकवादियों के नाम पर जानती है। अब उनके पास बम भी है, बारूद भी है, असलहे भी हैं, मिसाइल भी हैं। अब उनके पास सब कुछ है। तो ये क्या करेंगे, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट में। क्रूर हत्यारों के हाथों सरकार की कमान। दुनिया के लिए खतरा बना तालिबानी कैबिनेट। फिर लौट आया मुल्ला उमर का तालिबान। जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। अफगानिस्तान की सत्ता ऐसे क्रूर आतंकियों के हाथों में चली गई जो बम, बंदूक और बारूद की बोली समझते हैं, जिनको कत्ल करने में मजा आता है, जो आत्मघाती हमलों के मास्टरमाइंड हैं। यकीन ना हो तो अफगानिस्तान कैबिनेट की लिस्ट देख लीजिए। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को प्रधानमंत्री बनाया गया है, जबकि तालिबान गुट में दूसरे नंबर का हैसियत रखने वाले मुल्ला गनी बरादर को डिप्टी पीएम बनाया गया है। सबसे ज्यादा चर्चा में है सिराजुद्दीन हक्कानी, जिसे अखुंद सरकार में गृह मंत्री बनाया गया है। ये उसी हक्कानी नेटवर्क का मुखिया है जिसने 20 साल के दौरान न सिर्फ अफगानिस्तान में बल्कि अफगानिस्तान के बाहर कई आतंकी वारदातों को अंजाम दिया, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। नाटो सेना और अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई पर हुए हमले में हक्कानी नेटवर्क का नाम शामिल था। यही नहीं, हक्कानी का अमेरिका के मोस्ट वांटेड आतंकी की लिस्ट में शामिल। दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन अलकायदा से मजबूत रिश्ते हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी पर अमेरिका ने $1 करोड़ यानी 74 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा है। तालिबानी कैबिनेट में आतंक का ये नमूना भर है। अफगानिस्तान की नई सरकार में शामिल ज्यादातर चेहरे वैसे हैं जिनका आतंक से गहरा नाता है। सिराजुद्दीन के अलावा मुल्ला अखुंद, जिसे प्रधानमंत्री बनाया गया है, ये दुनिया के टॉप आतंकियों में शामिल है। यूएन की आतंकियों की सूची में इसका नाम है। मुल्ला गनी बरादर, जिसे उप प्रधानमंत्री बनाया गया है, 8 सालों तक पाकिस्तान की जेल में बंद रहा, मुल्ला उमर का करीबी माना जाता है। अब्दुल सलाम हनफी, जिसे दूसरा डिप्टी पीएम बनाया गया, संयुक्त राष्ट्र की आतंकी लिस्ट में शामिल है, ड्रग्स सप्लाई में माहिर माना जाता है। मुल्ला याकूब, जिसे रक्षा मंत्री बनाया गया है, खूंखार आतंकी मुल्ला उमर का बेटा है। मुल्ला याकूब भी यूएनएससी की लिस्ट में शामिल है। जो तालिबान शांति की बात कर रहा था, अमन चैन की टीके हाँक रहा था। अपनी कैबिनेट में आतंकियों को शामिल कर उसने साफ कर दिया है कि तालिबान बदला नहीं है, बल्कि 20 साल पुराना तालिबान नए कलेवर में दुनिया के लिए खतरा बनकर लौटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यानी जिसका डर था आखिर वही हो रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है, नॉर्वे दूतावास में घुसकर तालिबानियों ने वहां पर किताबें फाड़ी हैं, वहां पर नुकसान पहुंचाया है, दूतावास के अंदर काफी तोड़फोड़ मचाई और दूतावास पर कब्जा कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के मुताबिक कि किस तरह से नॉर्वे के दूतावास में तालिबानियों ने घुसकर हथियार के दम पर वहां पर उत्पात मचाया है। तो क्या ये अमेरिका की सबसे बड़ी चूक कही जाएगी? क्योंकि अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद, इस जल्दबाजी के फैसले के बाद अब उसके रिपरकशंस यानी कि उसके परिणाम सामने आने लगे। देखिए इस रिपोर्ट में। People of Afghanistan watch their own government collapse and their president flee. अफगानिस्तान में अमेरिका की सबसे बड़ी चूक।
अमेरिकी गलती की सजा भुगतेगी दुनिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि तालिबान के काबुल फतेह के लिए अफगानिस्तानी फौज जिम्मेदार है। अफगानी फौज तालिबान से लड़ना ही नहीं चाहती है, तो अमेरिका उनकी लड़ाई कब तक लड़ेगा? और इतना कहते हुए अमेरिका तालिबान के भरोसे अफगानिस्तान को छोड़कर वहां से निकल गया। लेकिन अमेरिका ने जाने से पहले एक बार भी यह सुनिश्चित करने की कोशिश नहीं की कि उसके जाने के बाद उस आवाम का क्या होगा, जिस आवाम ने 20 सालों तक अमेरिकी शासन और अमेरिकी सेना पर भरोसा जताया। यही अमेरिका की सबसे बड़ी गलती थी। अमेरिका ने उस तालिबान पर भरोसा करने की गलती की जिसने आतंक के अलावा दुनिया को आज तक कुछ दिया ही नहीं। अमेरिका ने जल्दबाजी में एक पूरे देश को आतंकी संगठन के हवाले कर दिया। हथियारों का जखीरा तालिबानियों के भरोसे छोड़ दिया। तालिबानियों की मनमानी पर अब तक खामोश है। जल्दबाजी में लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी है। अफगानिस्तान को आतंकियों का ऐशगाह बनने दिया। पूरी दुनिया पर अब आतंकी हमलों का फिर से खतरा है। अमेरिका की सबसे बड़ी गलती थी कि जब दोहा एग्रीमेंट साइन हो रहा था तो अफगान गवर्नमेंट जो उस वक्त थी उसको अमेरिका ने इन्वॉल्व नहीं करा, तालिबान के साथ एक डील कर ली। ये बात भी ठीक है कि अफगान आर्मी नहीं लड़ी जैसा एक फौज को लड़ना चाहिए था, लेकिन उस आर्मी का मोराल क्या होगा जब उसको पता लगेगा कि उसका दोस्त उसी के दुश्मन से पीठ पीछे डील कर रहा है। तो सिर्फ ये इतना सीधा साधा सवाल नहीं है कि अफगान आर्मी लड़ी नहीं, घुटने टेक दिए, जो कि सच है, लेकिन इसके पीछे कई और कहानियां हैं। बाइडेन की जल्दबाजी की वजह से दुनिया के सामने अब एक बार फिर से बड़े आतंकी हमलों का संकट मंडराने लगा है, जिससे अमेरिका भी अछूता नहीं है। दुनिया जानती है कि तालिबान सरकार में वो नाम है जो दुनिया के खूंखार आतंकियों की फहरिस्त में सबसे ऊपर है, जिनके पास पैसा है, ताकत है, फदाइन है, बम है और बारूद है। और अगर दुनिया के किसी देश में फिर से आतंकी हमला होता है तो सवाल अमेरिका पर उठना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं आज के क्यू ऐप पर पूछे गए सवाल की। हमने आज आपसे पूछा था कि क्या अफगान में जो तालिबानी सरकार बनी है उनके कैबिनेट में आतंकियों का बोलबाला है। 98% लोगों का मानना हाँ में है, यानी वो मानते हैं कि सिर्फ आतंकियों ने मिलकर सरकार बनाई है। 2% लोगों ने ना में जवाब दिया है। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।